आपसे ढेरों शिकायतें हैं और अगर आपको लगता है कि अब लाइफ में आगे बढ़ना आसान नहीं होगा तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा है जितना हम सोच भी नहीं सकते, और इस स्ट्रगल ने इन्हें इतना ऊंचा उठाया जितना ये भी नहीं सोच पाई होंगी। ये कहानी है ओपरा विनफ्रे की, जिन्हें किसी के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। दुनिया का बेस्ट टीवी टॉक शो चलाने वाली ओपरा विनफ्रे को क्वीन ऑफ ऑल मीडिया भी कहते हैं। 29 जनवरी 1954 को अमेरिका मिसिसिपी के कोसिको शहर में जन्मी ओपरा विनफ्रे का असली नाम ओरपा गेल विनफ्रे था। लोग इनका नाम सही ढंग से नहीं ले पाते थे, इसलिए वो इन्हें ओपरा कहने लगे, और ये नाम सुनने की आदी हो चुकी ओरपा ने अपना नाम ओपरा रख लिया। ओपरा विनफ्रे की मां वर्निता ली ने कम उम्र में ही ओपरा विनफ्रे को जन्म दिया था। उस समय वो अनमैरिड थी और घरों में नौकरानी का काम करके गुजारा करती थी। बदहाली के उस दौर में मां ने ओपरा को इनकी नानी के पास भेज दिया और काम ढूंढने चली गई। ओपरा 6 साल की होने तक अपनी नानी के साथ रही और अपनी नानी के साथ चर्च और बाइबिल की सीख लेते हुए ओपरा का बचपन गुजरने लगा। इनकी नानी ने ओपरा को घर पर ही पढ़ना लिखना सिखाया और इतनी कम उम्र में ही ओपरा के बोलने का तरीका इतना इम्प्रेसिव हुआ करता था कि सब उन्हें द प्रीचर कहकर बुलाया करते थे। पैसों की तंगी के कारण नानी ने 6 साल की ओपरा को उनकी माँ के पास मिल्वाकी भेज दिया। माँ के पास पहुंचने के बाद ओपरा की लाइफ फिर से गरीबी और मुश्किलों से भर गई, क्योंकि दूसरों के घरों में काम करने की वजह से ओपरा की माँ का ज्यादातर वक्त बाहर ही बीत जाता था और वो अपनी बेटी के साथ वक्त नहीं बिता पाती थी। ऐसे में ओपरा को न केवल अकेलेपन में बहुत से साल गुजारने पड़े, बल्कि उनके करीबी रिश्तेदारों ने कई बार उनका यौन शोषण तक किया। इतनी कम उम्र में ऐसे कड़वे हालातों ने ओपरा को अंदर तक तोड़ दिया और आखिरकार उन्होंने अपने इन हालातों को बदलने का मन बना लिया। 13 साल की उम्र में ओपरा ने कुछ पैसे घर से चुराए और वहां से दूर भाग गई। अपने साथ हुए शारीरिक शोषण के कारण घर से भागने के कुछ समय बाद ओपरा ने एक बच्चे को जन्म भी दिया, लेकिन कमजोर होने की वजह से वो बच्चा सरवाइव नहीं कर सका। दोस्तों, जिस उम्र में हम लाइफ के बारे में कुछ समझना शुरू करते हैं, उम्र के उस दौर में ओपरा विनफ्रे ने तो पूरी लाइफ ही जी ली थी। दर्द, नफरत और तकलीफों से भरी लाइफ। कुछ टाइम बाद ओपरा की मां ने इन्हें ढूंढ लिया और घर वापस ले आई। इस बार ओपरा की मां ने अपनी बेटी का एडमिशन हाई स्कूल में करवाया, क्योंकि हर मां की तरह वो भी चाहती थी कि उनकी बेटी अपना फ्यूचर बना सके। लेकिन मुश्किलों ने शायद ओपरा से दोस्ती कर रखी थी। हाई स्कूल में उन्हें अमीर बच्चों के बीच रह के काफ़ी निराशा होने लगी और अपनी इस निराशा को दूर करने के लिए ओपरा ने घर से पैसे चुराना शुरू कर दिया था, ताकि स्कूल में बाकी बच्चों की बराबरी कर सके। लेकिन जब ऐसा अक्सर होने लगा तो माँ बेटी के बीच लड़ाइयाँ बढ़ती चली गई। परेशान होकर माँ ने ओपरा को उनके स्टेप फादर के पास नैशविले, टेनेसी भेज दिया। लेकिन किस्मत से ओपरा की माँ का उठाया गया ये कदम इस बार उनकी बेटी की लाइफ में रोशनी ले ही आया। उनके स्टेप फादर बहुत अच्छे इंसान थे, जिन्होंने ओपरा को एक बेहतर जिंदगी दी, जिसमें डिसिप्लिन भी था और अपने घर जैसी सुरक्षा भी। अपने स्टेप फादर के प्रोत्साहन से ओपरा स्कूल की ब्रिलियंट स्टूडेंट के रूप में जानी जाने लगी। बोलने की उनकी स्किल्स और ड्रामा में अपने इंटरेस्ट के चलते ओपरा ने बहुत जल्दी स्कूल में अपनी पहचान बना ली। अपने हाई स्कूल के आखिरी दिनों में ड्रामा रिहर्सल के दौरान ओपरा को एक लोकल रेडियो चैनल के लिए न्यूज़ पढ़ने का ऑफर मिला, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वहीं से ओपरा विनफ्रे के पसंदीदा करियर की शुरुआत हो गई। कमाल की बात तो ये है कि न्यूज़ रीडर की जॉब मिलने के बाद भी ओपरा ने पढ़ाई से अपना फोकस नहीं हटने दिया और टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए जो कंपटीशन हुआ था, ओपरा उसकी विनर बनी
और इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान ओपरा 2 साल तक न्यूज़ रीडिंग भी करती रही। इस दौरान ओपरा ने 17 साल की उम्र में 2 ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर मिस ब्लैक नेशविले और मिस टेनेसी के खिताब भी अपने नाम कर लिए। ओपरा को बाल्टीमोर मैरीलैंड के एक टीवी चैनल ने न्यूज़ रीडर की जॉब ऑफर की और ये जॉब इतनी अट्रैक्टिव थी कि ओपरा अपनी ग्रेजुएशन पूरी किए बिना ही इस जॉब के लिए मैरीलैंड चली गई और ये जॉब ऑफर पाने वाली ओपरा विनफ्रे पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला बनी। ओपरा इतनी सेंसिटिव थी कि न्यूज़ के इमोशन एस्पेक्ट पर भी बात किया करती थी। ये उनकी खासियत तो थी, लेकिन उनके बॉस को ये तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने ओपरा को इस जॉब से ये कह के निकाल दिया कि वो न्यूज़ रिपोर्टिंग के लायक नहीं है। जिस जॉब के लिए ओपरा ग्रेजुएशन को बीच में ही छोड़कर आई थी, जब वो जॉब भी उनके हाथ से चली गई तो फिर से एक बार ओपरा की उम्मीद टूटने लगी और ये समझना मुश्किल हो गया कि अब आगे क्या होगा। कहते हैं कोशिश करने वालों के लिए एक रास्ता बंद होता है तो 1000 दूसरे रास्ते खुल जाते हैं और ऐसा ही ओपरा विनफ्रे के साथ हुआ जब ओपरा को एक टॉक शो पीपल आर टॉकिंग का होस्ट बना दिया गया और 7 साल तक इस शो को होस्ट करने वाली ओपरा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1983 में ओपरा शिकागो चली गई, जहां उन्होंने टीवी के मॉर्निंग टॉक शो एएम शिकागो को प्रेजेंट करना शुरू किया। उस समय ये शो लो रेटेड शो था, लेकिन ओपरा विनफ्रे के टैलेंट और स्किल्स ने इस शो को इतना पॉपुलर कर दिया कि ये टीवी का नंबर 1 टॉक शो बन गया। बाद में इस शो का नाम बदलकर द ओपरा विनफ्रे शो रखा गया। ओपरा विनफ्रे का ये पॉपुलर टॉक शो 2 दशक से भी ज्यादा समय तक चला। इस टॉक शो ने अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग्स प्राप्त की हैं। आज ओपरा विनफ्रे न केवल सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टीवी आर्टिस्ट हैं, बल्कि अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला भी हैं, साथ ही 20वीं सदी की सबसे अमीर अफ्रो अमेरिकन महिला भी हैं। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद भी ओपरा विनफ्रे ने सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन देना जरूरी समझा। ओपरा विनफ्रे ने जोहानिसबर्ग में लड़कियों के लिए ओपरा विनफ्रे लीडरशिप एकेडमी स्थापित की है। समाज को दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें 2011 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस ने उन्हें विशेष ऑस्कर से सम्मानित किया है। ओपरा विनफ्रे की कोशिशों ने उन्हें कितना ऊंचा मुकाम दिला दिया, ये दुनिया को तब दिखाई दिया जब टाइम मैगजीन ने 20वीं शताब्दी की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की, जिसमें ओपरा विनफ्रे का नाम भी शामिल किया गया। इसके अलावा फोर्ब्स मैगजीन में विश्व के बिलियनियर्स की लिस्ट में भी उनका नाम है। इस लिस्ट में शामिल होने वाली वो पहली अफ्रो अमेरिकन महिला हैं। 2013 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी दिया है। आज ओपरा विनफ्रे पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है और उनका कहना है, अभी भी मेरे पैर जमीन पर हैं, बस मैं अब अच्छे जूते पहनती हूँ। दोस्तों, ये थी ओपरा विनफ्रे की कहानी।